हाय एवरीवन, दिस इज़ फरहत रोहीन और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले मैं पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, ये पार्ट 2 है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच टूरिस्ट प्लेसेस कोलाहुई ग्लेशियर इज़ लोकेटेड। सो कोलाहुई ग्लेशियर्स इनमें से कहाँ पर पाया जाता है? गुलमर्ग में, सोनमर्ग में, पहलगाम में या मनसबल में? द करेक्ट आंसर इज़ पहलगाम, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको 4 लेक्स दी हुई हैं, आपने मैच करनी है, सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखो, हुसैन सागर जो लेक है वो कहाँ पे है? तेलंगाना में है, ठीक है। पुलिकट लेक जो है वो कहाँ पर है? आपकी आंध्र प्रदेश में है। डल लेक सभी को पता है जम्मू कश्मीर में है। और लोकतक लेक कहाँ पर है? मणिपुर में। सो आप अगर मैच करोगे, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 भी अगर पता होंगे ना, तब भी आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपने देखना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, ठीक है। अब ये है कि फर्स्ट इसकी स्टेटमेंट है, अजंता केव्स वर टैग्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 1983। या राइट, ये ठीक है। नेक्स्ट इज, करेंटली दीज केव्स आर टेकन केयर बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये भी सही है। अब जो थर्ड है, द केव्स आर बिलीव टू बी मेड इन गुप्ता पीरियड एंड वाकाटका पीरियड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन हुई थी। ये तो फेमसली मतलब आपको हर जगह पता मिल जाएगा जब भी आप एमसीक्यूज करोगे कि जो अजंता केव्स हैं वो गुप्ता पीरियड के टाइम पे बनी हुई थी। बट कुछ केव्स जो थी इसकी वाकाटका पीरियड में भी बनी थी, ये सेकेंड फेज था। तो इसलिए इसका जो आंसर है, बहुत सारों ने जो स्टूडेंट्स हैं उनने सोचा कि वाकाटका में नहीं है, तो सी जो उन्होंने कहा कि नहीं है, इसको एक्सक्लूड किया, ए एंड बी कर दिया। बट नहीं, वाकाटका पीरियड में भी थी। तो ये तीनों जो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, ये सब स्टेटमेंट्स ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सभी को पता है ये है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अब आपको क्या हो सकता है कि जो ये फेमस पर्सनालिटीज़ है ना, इन पे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे गांधी जी हैं, महात्मा गांधी, इनके जो न्यूज़पेपर्स हैं, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, उस पे क्वेश्चन आ सकता है। न्यूज़पेपर्स मतलब किससे रिलेटेड हैं वो आ सकता है। जैसे एक एनी बेसेंट है, उनका एक कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, है ना, ऐसे करके। अब जो गोपाल कृष्ण गोखले, ये पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक, इनकी जो न्यूज़पेपर था आई थिंक केसरी था, ठीक है। तो इनके रिलेटेड आपको पर्सनालिटीज़ को जो है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं इसलिए भी फेमस हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन्होंने फाउंड की थी। तो आपको इन चीज़ों को अच्छे से देखना है, कुछ भी आ सकता है अब, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डैम पे है कि कौन सी डैम कौन सी स्टेट में है, ठीक है। तो फर्स्ट सरदार सरोवर डैम जो आप सभी को पता है कि गुजरात में है। तहरी डैम जो है वो उत्तराखंड में है। उसके बाद भवानी सागर डैम जो है ये है आपकी तमिलनाडु में। कोयना डैम जो है आपकी महाराष्ट्र में है। तो जब मैच करेंगे आप तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और इस बार आपको डैम्स, जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारी डैम्स हैं, तो इन पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो उसके बाद इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हैं। इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन है वो भी जीके में ही आते हैं, क्योंकि ये जीके का ही पार्ट है इन्वायरमेंट इसमें। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज टर्म स्मोक एंड डिफाइन इट्स लेयर्स। तो मैंने तो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था, बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी श्योर। मुझे लग तो रहा था कि यही है डॉक्टर हेनरी एंटोनियो, बट मैंने ये अटैम्प्ट नहीं किया। तो यही इसका आंसर है। आप याद रखना कि फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज टर्म स्मोक एंड डिफाइन इट्स लेयर वॉज डॉक्टर हेनरी एंटोनियो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लाइफ ऑन अर्थ, इसकी 2 स्टेटमेंट्स आपने बतानी कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है। लाइफ ऑन द अर्थ इज़ पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। येस, इट इज़ राइट। क्यों? क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, गैसेस नहीं ट्रैप करती हीट को, तो उससे क्या होता है, जो अर्थ जो है ये फ्रोज़न प्लैनेट होता, ठीक है। तो लाइफ तभी पॉसिबल है क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। ए आंसर सही है इसका। अब सेकेंड देखते हैं, इंक्रीज्ड एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। देखो, इंक्रीज एमिशन जो हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, क्या ये नेचुरल प्रोसेस है? नहीं। इंक्रीज एमिशन किसकी वजह से हो रहे हैं? ह्यूमंस की वजह से हो रहे हैं। डिफरेंट फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, जो ये व्हीकल्स हैं उनसे मतलब पोल्यूशन हो रहा है, तो ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं, एमिशन हो रहा है। तो ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। इसे ग्रीन हाउस गैसेस नेचुरली भी रिलीज़ होती हैं, जैसे मीथेन हो गई, बट इंक्रीज एमिशन अगर बोला है तो वो क्या है, नेचुरल प्रोसेस नहीं है। सो 2 को जब
कैंसिल कर दिया तो ओनली वन इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब देखो सिली मिस्टेक्स होती हैं ना, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, ध्यान से देखना। अब हमने इनमें बताना है कि ऊपर था कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसमें हमें बताना है कि जो नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट कौन सी सही नहीं है। देयर इज़ इन्फिनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल इनसाइड द अर्थ। देखो एज वी ऑल नो फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड, ठीक है, तो इनफाइनाइट स्टोरेज तो नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है, ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट है सन कैन बी टेकन एज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ सही है, होता है ना कि ये मतलब इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी इनको कहा जाता है। तो एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से हैं, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, तो ये सही है स्टेटमेंट है। वेस्ट फ्रॉम अ न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन इजीली बी डिस्पोज्ड ऑफ। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वेस्ट निकलता है क्या वो आप इजीली डिस्पोज करते हो, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। अब हमने बताना है नॉट करेक्ट, गलत स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, तो गलत स्टेटमेंट्स इसमें कौन कौन सी हैं, ए और सी। सो करेक्ट आंसर इज ए एंड सी। बट ये मैंने मुझे एग्ज़ाम में पता नहीं, मैं पढ़ नहीं पाई वहाँ पे, और सिली मिस्टेक की वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था। सो यही होता है कि उस टाइम एग्ज़ाम प्रेशर होता है तो सिली मिस्टेक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तभी कहते हैं हमें मॉक टेस्ट बहुत करने चाहिए। बट एक दो क्वेश्चन जितना भी आप मेहनत कर लो, जितना भी प्रैक्टिस कर लो, मेरा ये एक्सपीरियंस है, एक दो क्वेश्चन आपका सिली मिस्टेक से होगा ही, बहुत प्रैक्टिस करोगे एक तो फिर भी होगा ही। तो आपने तो कोशिश करनी है कि आपसे ना हो ये गलती, इसलिए मैंने आपको बता दिया नॉट करेक्ट को ध्यान से देखना है आपने। फिर इसमें लास्ट क्वेश्चन है ये, विच हिल इज़ द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड ऑन। अब हिल की बात है तो ये सबको पता है कि इट इज़ त्रिकुटा हिल्स, ठीक है, ना ही पत्नी टॉप अरू इसका तो है नहीं, कटरा तो वो जगह का नाम है, ठीक है, और त्रिकुटा हिल्स हैं। सो दिस वॉज इट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट के या फिर जीके के ही या साइंस के, अब देखते हैं। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।